नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 8 जुलाई से लोनी को राम में करने का कार्य मित्तल परिवार द्वारा किया जा रहा था। आयोजन था राम कथा का। आयोजन के कारण थे मित्तल और मिसेज मित्तल की 50वीं शादी की वर्षगांठ, जो आज है। आज हवन वगैरह करते हुए, भंडारे का प्रसाद बांटते हुए राम कथा का समापन होगा। जिस तरह से देखा जा रहा है, विनोद मित्तल जो अग्रवाल सेवा समाज समिति के अध्यक्ष भी हैं। लोनी की बात करें तो लोनी में वैश्य समाज को एकत्रित करने का कार्य पिछले काफी समय से विनोद मित्तल जी द्वारा किया जा रहा है और इसकी वानगी देखने को मिली। 15 जुलाई 2025 रामकथा चल रही थी। संख्या हजारों की थी। सभी महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, युवा विनोद मित्तल जी को 50वीं शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं दे रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। जिस तरह से देखा जा रहा, बिल्कुल स्वस्थ विनोद मित्तल और मिसेज मित्तल उम्र के इस पंडा पर भी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। कारण अच्छा खान पान, अवगुण कोई नहीं और समय पर शादी, जिसके चलते आज गोल्डन जुबली मना रहे हैं विनोद मित्तल और मिसेज मित्तल। साथ ही बच्चों का समर्थन है इस परिवार को और समर्थन है समाज के हर उस परिवार का जो मित्तल परिवार से जुड़ा हुआ है। हमने बताया अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार समाज को एकत्रित और जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। 8 जुलाई से 15 जुलाई तक चली इस राम कथा में समाज सेवियों का भी आगमन रहा, जनप्रतिनिधियों का भी आगमन रहा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का। देखा गया पूर्व अध्यक्ष सतपाल प्रधान जी इस कथा का श्रवण करने पहुंचे। वहीं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी कथा को सुनने मित्तल आवास पहुंचे और भी समाज सेवी वैश्य समाज से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। जिस तरह देखा जा रहा कि मित्तल परिवार जो लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, उसकी एक बड़ी संख्या कल के कार्यक्रम में दिखी, जिसमें सभी लोग मित्तल परिवार को धन्यवाद कर रहे थे राम कथा के लिए और शुभकामनाएं दे रहे थे, बधाइयां दे रहे थे 50वीं शादी की सालगिरह पर। यहाँ पर हमारी बात हुई कुछ समाज सेवियों से, साथ ही व्यास गद्दी पर बैठे कथा का वर्णन कर रहे शुक्ला जी से, जिन्होंने मित्तल जी को एक बहुत ही सम्मानित और सामाजिक व्यक्ति बताया। वहीं समाज सेवियों ने कहा ऐसे कार्य से आयोजन लोनी में होते रहें, जिससे सनातन अपनी दिशा और दशा दोनों आगे की ओर बढ़ाए। जिस तरह से कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने, माताओं बहनों ने कथा का श्रवण किया। जय श्री राम के नारे से मित्तल आवास गुंजान हो उठा। देखिए इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट मित्तल आवास से। 8 जुलाई 2025 को लोनी में, अगर हम कहें पूरी लोनी को राम में करने का कार्य यहाँ के समाज सेवी और अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी द्वारा जो किया गया, उसकी सारी कहानी हम आज विनोद मित्तल जी से जानेंगे। सबसे पहले हम दर्शकों से कहेंगे कि अपनी शुभकामनाएं भी भेजें। 50वीं शादी की सालगिरह 16 जुलाई 2025 को हमारे बाबूजी की है। उसी के उपलक्ष्य में इस भव्य राम में लोनी को किया गया, राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें देखा जा रहा है वह समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे वार्ड 41 के भाई सभासद जी मौजूद हैं, साथ ही क्षेत्र के सभी समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी से जानकारी लेंगे कि इस 50वीं सालगिरह पर विनोद मित्तल जी की जो 50वीं शादी की सालगिरह है, उस पर क्या कहेंगे। सबसे पहले जो हमारे सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे इस कार्य की जानकारी लेंगे, क्योंकि हर दिन इनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी गई थी। बाबू जी को प्रणाम। विनोद मित्तल जी की 50वीं शादी की सालगिरह और आपकी राम कथा में लगातार उपस्थिति, क्या कहेंगे मित्तल जी के लिए, क्या आशीर्वाद देंगे मित्तल जी? देखिए, हर एक के जीवन में खुशियों के पल आते हैं, लेकिन वो लोग धन्य होते हैं जो अपने खुशियों के पल में भगवान और धर्म को नहीं भूलते हैं। कल मित्तल जी की शादी की 50वीं
स्वर्ण जयंती वर्ष है। 8 जुलाई से यहाँ पर राम कथा हो रही है। अयोध्या से श्री गौरव कृष्ण शुक्ला जी आए हैं, बहुत कथा के मर्मज्ञ हैं। हर हर घटना का ऐसा चित्रण किया है, ऐसा विश्लेषण किया है कि सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। मैं मित्तल जी को अपने और अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और डबल बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी खुशी को अपनी खुशी ना मान के एक सामाजिक खुशी बना लिया और सबके साथ मिलकर अपने ये 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मित्तल जी को। तो ये कहना है अर्शी अग्रवाल जी का कि मित्तल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। खुशियाँ वही होती हैं जो अपने अंदर ना समेटकर सभी के साथ बांटी जाएं, और आज लोनी में अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी ने वो कर दिखाया है। खुशियां थी, पारिवारिक खुशियां थी, लेकिन उन खुशियों को समाज के बीच लेके आए, लोनी के बीच लेके आए और सबके साथ मिलकर उन खुशियों को बांटा। हमारे साथ और भी जो साथी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी जुड़े हुए हैं। बाबू जी, आपका नाम? कालीचरण गर्ग। कालीचरण जी, आज आपकी लोनी राम में है जी, और इसका श्रेय अगर विनोद मित्तल जी को जाता है तो लोनी की उन सभी राम भक्तों को, उन श्रोताओं को जाता है जिन्होंने आकर मित्तल जी का मान बढ़ाया राम कथा को सुनकर, श्रवण करके। क्या कहेंगे विनोद मित्तल जी के लिए और राम कथा सुनने वालों के लिए? विनोद मित्तल जी ने 8 तारीख से राम कथा का शुरुआत की है। बहुत बढ़िया राम कथा हुई है। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इन्होंने रखा है और इसमें जितने भगत आए हैं उनका भी सहयोग पूरा है और उनका भी सहयोग पूरा, सबने अपना पूरा सहयोग दिया है। और मित्तल साहब को स्वर्ण जयंती की बहुत बहुत बधाई। तो ये कहना है कालीचरण जी का कि मित्तल जी के लिए शादी की 50वीं वर्षगांठ पर समाज की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे साथ और भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? राजेश गर्ग। राजेश जी, आज आपकी लोनी राम में है। हाँ राम कथा का पिछले 8 दिन से आयोजन किया जा रहा है मित्तल आवास पर। हाँ जी, शादी की 50वीं वर्षगांठ है जी। तो दोनों बातों के लिए क्या कहेंगे मित्तल जी के लिए? भाई पूरी शुभकामनाएं, बड़े भाई हमारे। अच्छा, बस और क्या। और जो राम कथा का आयोजन, हाँ, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। हाँ, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, तो तभी समाज में कुछ जागरूकता मिलेगी। तो ये कहना है गर्ग साहब का कि समाज में जागरूकता तभी फैलेगी जब सनातन जिंदा रहेगा, और उसको जीवित रखने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे कार्य हैं और लगातार ऐसे कार्यों का आयोजन होता रहना चाहिए। हमारे साथ और भी यहाँ पर साथी जुड़े हुए, एक भैया और जुड़े हुए। सर, आपका नाम? अनिल गर्ग। अनिल जी, कहाँ रहते हैं अनिल जी? वेस्ट ज्योति नगर। अच्छा, वैसे दिल्ली से आए आप यहाँ राम कथा का श्रवण करने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे राम कथा के लिए जो पूरी लोनी राम में हुई है और जो गद्दी व्यास पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया उन्होंने। जितनी भी पूरी कथा सुनाई है उसका बिल्कुल एक एक शब्द का एक एक उच्चारण ऐसा सुनाया है कि हमने कथा तो बहुत सुनी है, पर जो इन्होंने सुनाई है बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा समाज जुड़ के साथ रहा है। 8 के 8 दिन हम आए हैं और विधायक जी, हमारे क्षेत्र के विधायक भी 2 बार आए हैं, नंदकिशोर गुर्जर जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा वर्णन हुआ है और हम विनोद मित्तल जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई। 50वीं स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य। तो ये कहना है भैया का 50वीं वर्षगांठ पर विनोद मित्तल जी को, जो अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी भरपूर बधाइयां हैं। हमारे साथ एक और बाबूजी जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? सतीश चंद्र गुप्ता। सतीश जी, कहाँ रहते हैं? वेस्ट ज्योति नगर। आप भी वेस्ट ज्योति नगर रहते हैं। आज लोनी में वो भक्तों की भीड़ देखी गई, पता लगा कि लोनी में राम भक्त इतनी संख्या में रहते हैं। क्या कहेंगे उन राम भक्तों के लिए जो पूर्ण रूप से कथा का श्रवण करने मित्तल आवास पर? वो बड़े बड़े भागशाली हैं जो यहाँ पर पधारे हैं। अच्छा, हमारे बाबूजी की 50वीं वर्षगांठ, बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत बधाई हो। तो ये कहना है कि भूर बधाइयां हो, भरपूर बधाइयां दी जा रही है समाज की तरफ से। हमारे साथ वार्ड 41 के सभासद महोदय भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर। यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की गई है। अंकुश जी, हमारा आपका परिचय पुराना है, आज आप राम कथा में आए, राम कथा आपने श्रवण भी की, सुनी भी। क्या कहेंगे व्यास जी के लिए जिन्होंने इतना सुंदर चित्रण राम कथा का किया? देखो, मैं तो लोनी का बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि इस परिवार में हमेशा वैश्य समाज को जोड़ने का काम किया है और बार बार मतलब राम कथा हो या कोई भी प्रोग्राम, अगर स्वर्ण जयंती हो, ये बार बार कराते रहते हैं। समय के अनुसार सारी चीज़ें चलाते हैं जिससे कि समाज में एकता भी बढ़ती है।
और भगवान का नाम लेना खुशी में, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और बाबूजी ने एक संदेश हमें ये भी दिया कि हमें अपने बच्चों की शादी जल्दी करनी चाहिए, जिससे कि हर आदमी 50वीं शादी की सालगिरह बना सके। क्योंकि आज की डेट में हम बच्चों की शादी 30-35 साल की एज में जाके करते हैं और उनको 25वीं शादी की सालगिरह भी मतलब शादी की सालगिरह बनाना भी मुश्किल होता है। ये बहुत सौभाग्य है कि बाबूजी की 50वीं सालगिरह बन रही है और मैं तो इनके जीवन साथी और बाबूजी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्वास्थ्य और स्वस्थ हमेशा बने रहे और आगे भी हमें एक सौभाग्य मिले कि हमें ऐसी आयोजन का, जिससे कि हम इस परिवार में दोबारा आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और मित्तल जी का। तो ये कहना है वार्ड 41 सभासद अंकुश सेन जी का कि मित्तल परिवार, जो मित्तल जी और उनकी मिसेज है, वो स्वस्थ रहें और आगे एक बड़े आयोजन में हमें फिर निमंत्रण मिले और फिर हम मित्तल जी को बधाइयाँ दे सकें। ऐसा मौका भी हमें मिलना चाहिए। हमारे साथ और बाबूजी जुड़े हुए हैं। देखा जा रहा है कि काफी समय से हमने देखा था कथा में बैठे हुए थे। बाबूजी आपका नाम? नरेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता जी। नरेश गुप्ता जी कहाँ से? यमुना विहार से। यमुना विहार से हैं। आज आपकी लोनी में राम कथा भव्यमय रूप से कही गई। पिछले 8 दिनों से श्रोता सुनने आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मित्तल जी की 50वीं शादी की वर्षगांठ भी कल एक बहुत ही सुंदर मौका है जो पावन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। क्या संदेश देंगे बाबूजी के लिए? नहीं, मित्तल जी ने सदा ही धार्मिक कामों के लिए बहुत रुचि लेके काम करवाते हैं और ये तो राम कथा है, इससे पहले भी कथा करवाई थी, तो हम तो हमेशा इनके साथ रहते हैं और मैं तो 50वीं साल की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनकी आयु लंबी होए और हम सदा इनके साथ जुड़े रहें। तो ये कहना है नरेश जी का कि हम सदा मित्तल जी को शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं और आज भूर बधाइयाँ हैं मित्तल जी के लिए इस 50वीं वर्षगांठ पर। अब कुछ बात करेंगे हम मित्तल जी से कि 50वीं वर्षगांठ कल बहुत ही धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां 8 तारीख से ही शुरू कर दी थी भव्यमय राम कथा के रूप में, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रोता आए, राम भक्त आए, जिन्होंने बहुत से राम कथा का श्रवण किया और यहाँ पर आरती के समय जो आखिरी पल जो होता है राम कथा का, उसका भी बहुत ही संपूर्ण आनंद लिया। हमारे साथ मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं। बाबूजी आपका नाम? भाई मेरा नाम विनोद मित्तल है। 8 जुलाई 2025 हाँ, लोनी में मैं कहूँगा कि एक बार फिर इतिहास रचा है आपके संरक्षण में। राम कथा का भव्य में पाठ आपने। मैं इसमें आपको शुरू से ही बताता हूँ क्या वाक्या चली है, कैसी बात चली है। मेरी 50वीं वर्षगांठ आ रही थी, बच्चे कहना है बाबा वो यू कर दे, बाबा यू कर दो, वो कर दो। मैं कहता भाई होटल में नहीं जाऊँ, घर पे करेंगे। तो फिर ये पंडित जी का फोन आ गया, भाई मित्तल साहब राम कथा, मगर चल तू आ जा। ये आ गए, मैं राम के ऊपर छोड़ दी। राम जाने तू करेगा, तू करवाने वाला तू, सब कुछ हो राम के ऊपर छोड़ दी। भाई उन्होंने ऐसी मेरी वाह करी, मेरा मन खुश हो गया। राम मैं होगी लोनी, इतनी पब्लिक सुनने के लिए आए, भगवान ने बहुत साथ दिया और मैं सामाजिक कार्य करने के लिए हद पर तैयार हूँ। मुझे कुछ भी हो, घर से पैसे लग जाए, मुझे कोई बच्चा मना नहीं करता, कोई बालक मना नहीं करता, समाज मना नहीं करता। तो ये कहना है मित्तल जी का और हम ये कहेंगे कि यही संस्कार होते हैं। बच्चे समर्थन करें माँ बाप का, माता पिता का, ये वह संस्कार होते हैं जिन बच्चों को संस्कारों में ढाला गया है, वो भला माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। और यही हमने मित्तल परिवार में देखा है। बहुत से धार्मिक कार्यक्रम देखे हैं, चाहे वो महाराजा अग्रसेन को लेकर हो, चाहे खिचड़ी को मकर संक्रांति को लेकर हो, कार्यक्रम कोई भी हो, लेकिन मित्तल आवास पर उस आयोजन को लेकर भरपूर कार्य किया जाता है। ये कुछ और कहना चाह रहे हैं मित्तल जी, उनसे इसकी भी जानकारी लेंगे कि आगे क्या कहेंगे। 22 अक्टूबर में महाराज अग्रसेन जयंती का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था हमने लोनी में, जिसमें 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया था। तो ये कहना है कि 22 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई थी, जिसमें लोनी में अगर कहीं दिख रहा था तो वह जुलूस दिख रहा था। हजारों की संख्या में लोग थे, हजारों की संख्या में गाड़ियां थी और लगातार इस तरह के कार्यक्रम मित्तल आवास पर होते रहते हैं, दर्शक भी देखते हैं। और आज हम कुछ बातें
भैया के बेटे से भी करेंगे, जरा बाबूजी के बेटे से करेंगे। आप इधर आइए। आपका नाम? अमित जी। अमित जी, अमित जी, एक बहुत भव्य कार्यक्रम, माता पिता के संरक्षण में बिना बच्चों की मर्जी के नहीं हो सकता। जो हमने यहाँ पर आप लोगों की आस्था देखी, आप लोगों के कार्य देखे, माँ बाप के प्रति आपका प्यार देखा, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? आशीर्वाद है इसमें बड़ों का, जो बड़े कहेंगे उस काम करेंगे। जो बड़े कहेंगे उस कार्यक्रम को कहेंगे। राम कथा 8 दिन चली, हाँ जी। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। पूरी लोनी के लोग यहाँ पर श्रोता राम भक्त आए, राम कथा का श्रवण किया, आपने भी पूरा समय इस कार्यक्रम को दिया। बड़ों का आशीर्वाद ही हुक्म है। तो ये कहना है अमित जी का कि बड़ों का आशीर्वाद, और सही बात है, माता पिता का आशीर्वाद अगर बच्चों के सर पर है तो हर कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। एहसास भी नहीं होता कार्य कब पूर्ण हो गए, और यही हमने इस राम कथा में देखा। लोनी को पिछले 8 दिनों से राममय करने वाले, आज हम उन गुरुजी से ही बात करेंगे जिन्होंने लोनी के बलराम नगर में मित्तल आवास पर राम कथा का वर्णन किया, और हजारों की संख्या में राम भक्तों ने उस कथा का श्रवण किया। हर रूप में एक एक शब्दों का सुंदर रूप से राम कथा के रूप में वर्णन किया गया। तो हम व्यास जी से बात करेंगे, क्योंकि गद्दी पे, व्यास गद्दी पर बैठने के बाद स्वयं व्यास जी उस कथा का वर्णन कराते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो हम बात करेंगे गुरुजी से। गुरुजी, आपका नाम? मेरा नाम गौरव कृष्ण शुक्ला है। गौरव कृष्ण जी, बहुत ही भव्य कार्यक्रम जी, राम जी की लोनी में कृपा से आपके बहुत अच्छा रहा। संरक्षण में जी किया जी गया। जी जहाँ देखा गया, हमें भी मौका मिला 2 से 3 बार यहाँ आने का। जी राम कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन जी आपके मुख द्वारा वर्णन किया गया, जी और जी श्रोताओं राम भक्तों ने भी बहुत ही सुंदर रूप में जी। इस कथा का श्रवण किया। नहीं, सभी का बहुत सहयोग रहा और बहुत ही अच्छे श्रद्धालु श्रोता रहे, इसलिए कथा व्यक्त करने में और भी अच्छा लगा, आनंद आया। और जब अच्छे सुनने वाले होते हैं, जब धर्म को जानने मानने वाले लोग मिलते हैं, तो कहीं न कहीं कथा कहने में जो आत्मिक शांति प्राप्त होती है, वो अपने आप में अलौकिक है, उसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। गुरुजी, आप यहाँ कहाँ से पधारे हैं, कौन से स्थान से हैं? जी, मैं अयोध्या में हमारे गुरु जी का स्थान है, डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी हमारे गुरु जी हैं। उन्हीं का रामलला देवस्थान अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के पास ही में है, वहीं मैं रहता हूँ। मेरा आवास वैसे पैतृक आवास गोंडा जनपद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। हाँ, पूर्व जी, लेकिन हम लोग अयोध्या ही रहते हैं गुरु जी के संरक्षण में, और उन्हीं के संरक्षण में कथा भागवत शास्त्र आदि का ज्ञान लिया गया है। और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जगह जगह पर देश के कोने कोने में जहाँ भी अवसर मिलता है लोग बुलाते हैं, वहाँ जाकर राम कथा गाने का काम हम लोग करते रहते हैं। 8 जुलाई 2025 से लोनी के बलराम नगर में कथा का प्रारंभ हुआ जी। अब और कौन से कार्य इस कथा में मतलब संपन्न रहने से रह गए हैं? अब कार्यक्रम लगभग कथा तो पूरी हो गई है। आज राम जी का राज्याभिषेक करवा दिया गया। अब कल सुबह पूर्णाहुति होगी, दोपहर में प्रसाद वितरण भंडारा होगा, और सायंकालीन की बेला में जो हमारे मुख्य यजमान श्री मित्तल जी रहे, उनका जो वैवाहिक वर्षगांठ है, 50वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में खान पान की व्यवस्था कहीं की गई है, और वो उत्सव भी मनाया जाना है अभी कल। चाहेंगे कि आप अपने साथियों के बारे में भी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें? जी बिल्कुल। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी कार्य कर रहे थे। जी, हमारे साथ जैसे कि भैया यहाँ बैठे हुए हैं मिश्रा जी, श्री अजय मिश्रा, संगीत के आचार्य हैं, बहुत जाने माने, क्लासिकल गाते बजाते हैं, शास्त्रीय गायन करते हैं, इनका बहुत ही योगदान रहता है। और हमारे आचार्य जी वहाँ बैठे हुए हैं, श्री राम बाबू शुक्ल जी, और उनके साथ साथ हमारे गुरु जी हैं महाराज जी, जो बैठे हैं। बचपन से ही आपने संगीत आदि की शिक्षा हम लोगों को प्रदान की है, तो इन लोगों का सहयोग रहता है, इसलिए वो भाव बन जाता है। मंच पर जाने से पहले से ही ये लोग इस तरह का माहौल बनाए रखते हैं कि पहुंचने के बाद मन स्वयं ही कथा में लग जाता है, और जो बातें कभी नहीं कही गई होती हैं वो भी याद आने लगती हैं। तो ये कहना है आचार्य जी का कि लोनी के बलराम नगर में हमें श्रोताओं का भी, राम भक्तों का भी बहुत सहयोग मिला। कहते हैं कि जब सुनने वाले होते हैं तो सुनाने में भी मजा आता है, आनंद आता है। वही आनंद लोनी के बलराम नगर में हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि सुनने वाले बड़े चाव से राम कथा का श्रवण कर रहे थे। जहां हम और हमारे साथी जब सुनने वाले अच्छी तरह से श्रवण कर रहे थे, तो हम भी अपनी जो राम कथा है उसको और भव्य रूप में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और हमारी कोशिश कामयाब भी हुई। मित्तल आवास पर मित्तल जी की 50वीं शादी की वर्षगांठ पर इस राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें
लोनी को राम में किया गया। हालांकि लोनी में धर्म के कार्य, धर्म के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन जो कार्य मन से किया जाए, आत्मा से किया जाए, उस कार्य की महत्वता और ज्यादा होती है, जो मित्तल आवास पर देखी गई।